29 अक्टूबर 2024 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, जो बटेगा वो कटेगा। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसके 2 दिन बाद यानी 31 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक है तो सेफ है कि एक है तो सेफ है। कुछ ऐसा ही स्लोगन हिंदू हिंदी हिंदुस्तान साल 1925 में आरएसएस ने भी दिया था। ये वही दौर था जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी और लोगों पर लैंड टैक्स और साल टैक्स लगाए जा रहे थे। भारत को जातियों और धर्म के आधार पर बांटा जा रहा था। तब अंग्रेजों ने धर्म और जाति के आधार पर भारत को बांटने की कोशिश की और आज देश की पॉलिटिकल पार्टियां ये कर रही हैं। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो क्या बटेगा तो कटेगा जैसे नारे से बीजेपी वही करने की कोशिश कर रही है जो 100 साल पहले आरएसएस करने की कोशिश कर चुका है। बीजेपी के लिए ये नारा ऐसे वक्त में किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है जब देश के हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष की कास्ट पॉलिटिक्स को बीजेपी हिंदुत्व की सोशल इंजीनियरिंग से काटने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि कौन है जो हिंदुओं को धर्म और जाति में बांटने की कोशिश कर रहा है। क्या सच में बीजेपी नारों के जरिए हिंदुओं को एक करना चाहती है या फिर एजेंडा सिर्फ राजनीति है? वैसे तो धर्म और जाति के आधार पर देश वर्ष 1871 में ही बट गया था जब ब्रिटिश हुकूमत ने पहली बार जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश किए थे। लेकिन इसकी असली पिक्चर वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त दिखी, जब विभाजन के समय लगभग 15 मिलियन लोग अपने घरों से विस्थापित हुए और उन्हें नई सीमाओं को पार कर एक नए देश में जाना पड़ा। 1909 में मिंटो मार्ले एक्ट भी देश के विभाजन की एक बहुत बड़ी वजह साबित हुआ। इस एक्ट में मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसमें केवल मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मतदान कर सकते थे। कुछ वैसे ही आजादी के 76 साल बाद देश को धर्म और जाति की फिर से चरस पिलाई जा रही है। जैसा आज से 100 साल पहले अंग्रेजों ने किया था, वही आज देश की पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। राहुल गांधी जैसे नेता हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। वैसे तो ये सिर्फ तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान था, लेकिन इसने हिंदू मुस्लिम के बीच एक विभाजन का काम किया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। अखिलेश यादव जैसे नेताओं के सामने ही सस्ती शोहरत पाने के लिए अब वो आदमी जैसे नेता खुलेआम धमकाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव एक शब्द भी उस पर नहीं बोल पाते हैं। और जिस दिन अखिलेश भाई यहाँ टेबल लोगे ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये दोहरी मानसिकता बताती है कि कैसे एक तरह का एजेंडा हिंदुस्तान में चलाया जाता है। कांग्रेस का तो मुस्लिम तुष्टीकरण का इतिहास ही पुराना है। जो राहुल आज दलित ओबीसी के हितैषी बन रहे हैं, उन्हीं की सरकारों ने कर्नाटक में ओबीसी कोटे में कर्नाटक के सभी मुसलमानों को शामिल कर दिया था। ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। मुस्लिमों के लिए शाहबानो जैसे केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को पलट दिया गया था। देश की विपक्षी पार्टियां हिंदुओं को तो जाति के तराजू में बांट रही हैं, लेकिन मुस्लिमों की जाति की बात करते ही सन्नाटा छा जाता है, जबकि मुसलमान भी कई जातियों में बटे हुए हैं। विपक्ष का यही मुस्लिम तुष्टीकरण अब हिंदुओं को एक होने पर मजबूर कर रहा है। पार्टियां हिंदुओं का वोट तो लेना चाहती हैं, लेकिन उनके साथ खड़े होना नहीं चाहती। इतिहास गवाह है, जब जब हिंदू एकता कम हुई है, दुश्मनों ने इसका फायदा उठाया है। वर्ष 1990 में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के कत्लेआम को भला कौन भूल सकता है, जब कश्मीर की मस्जिदों से ऐलान किए जा रहे थे कि कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है और 80 गची पाकिस्तान बटो रुअस तबटने सान, मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, मगर अपने मर्दों के बिना। 20वीं सदी की शुरुआत में कश्मीर में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे और आज की तारीख में 9000 से ज्यादा नहीं है। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हिंदू कभी एक हो ही नहीं पाया। देश में बढ़ती जाति राजनीति आरएसएस और बीजेपी के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के एक दांव ने विपक्षी खेमे के बड़े बड़े नेताओं को असमंजस में डाल दिया है। अब तो लगता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे की काट खोजना विपक्ष के लिए मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी ये नारा अपना असर दिखाने लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में इसका समर्थन भी किया और अब तो आरएसएस भी इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़ी नजर आती है।
आज हमें इन नारों के पीछे के संदेश को समझना भी होगा और समाज में एकता और अखंडता को बनाए रखना भी होगा। जो बटेगा वो कटेगा और एक है तो सेफ है का संदेश हमें याद दिलाता है कि एकता में ही शक्ति है। जब तक हम एक है तभी तक बचे हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में हिंदुओं को बांटा जा रहा है? क्या सच में हिंदुओं के बीच फूट डाली जा रही है और जातियों के बीच विभाजित किया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।